इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। लोक के अग्रभाग की अंतिम सीमा तक जाकर सिद्ध जीव जब रुक जाते हैं, शक्ति अनंता भी पाकर। अस्तिकाय जो धर्म द्रव्य है वह आगे ना गमन, अतः इस निमित्त से ही सिद्ध होगी स्थिति नैमित्तिक कही तथा, स्थिति नैमित्तिक कही तथा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म, वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। भगवान के ज्ञान और उनके शांत भाव को देख करके, उनकी अंतरंग मौन परिणति को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि भगवान के अंदर का ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ। जो ज्ञान जहाँ से उत्पन्न होगा वो ज्ञान वैसा ही फल देगा। भगवान ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो शांति से प्राप्त किया कि अशांति से प्राप्त किया। भगवान ने जो ज्ञान प्राप्त किया वह मन की अत्यधिक शांति से प्राप्त किया। शांति से वो ज्ञान उद्भूत हुआ। कितनी शांति! आचार्य कहते हैं कि जब कोई योगी योग साधना करता है तो वह साधना में सबसे पहले क्या करे, क्या चाहिए उसको, कौन सी सामग्रियां चाहिए, कौन से उसको अच्छे अच्छे सिंहासन या आसन चाहिए, अच्छे अच्छे उसको कौन से पलंग चाहिए, कि अच्छे अच्छे कौन से मनोरम स्थान चाहिए, क्या चाहिए। एक योगी जब कोई योग साधना करता है, शांति की प्राप्ति करने के लिए जब अपने अंदर कोई साधना करता है तो वह शांति की खोज में निकलता है, तो शांत जगह को ही ढूंढता है, शांत स्थान को ही देखता है। और जैसे बने तैसे वह अपने अंदर की शांति को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। भगवान केवल ज्ञान के साथ तो बाद में बने, लेकिन पहले उन्होंने अपने अंदर एक शांति प्रकट की, वो योग साधना से होती है। आचार्य पूज्यपाद भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको अपनी आत्मा का चिंतन करना है, ध्यान करना है, तो आपको पहले बहिर्वचनों का त्याग करना पड़ेगा। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेदन्तः रसेशत, एष योग समासेन प्रदीपः परमात्मनः। आचार्य कहते हैं कि पहले तुम बहिर्वचनों को छोड़ो, बाहरी वचनों का त्याग करो। बाहिर वचन जो बाहर के लोगों के साथ किए जाते हैं, उन बहिर्वचनालाप से आपके मन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। शांति कब मिलती है? जब हम बाहर से अपना संबंध छोड़ें, और बाहर से संबंध छोड़ने का एकमात्र तरीका आचार्यों ने बताया कि बहिर्वचनालाप को त्यागो। जिस किसी से भी आप बोलेंगे, आपके वचनों का आलाप
संगति जिस किसी के साथ होगी उसी से संबंधित विकल्प आपके अंदर आएंगे। इसलिए जो योगी होता है तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले वह बहिर्वचनों का त्याग करे। बाहर से शांति पहले लाओ। बाहर से शांति लाने के लिए बाहर से पहले मौन हो जाओ। एक बाहरी मौन होता है, एक भीतरी मौन होता है। मौन कितने तरीके? दो तरह के होते हैं, एक बाहरी मौन और एक भीतरी मौन। भीतरी मौन तब सदता है जब बाहरी मौन का माहौल बनता है। जब आप बाहर से मौन होना प्रारंभ होंगे तब आपको भीतरी मौन की महिमा ज्ञात होगी। और भीतरी मौन का मतलब ही है भीतरी शांति, जिसे हम आंतरिक शांति कहते हैं, अंतर जगत की शांति। ये कब मिलती है? तो आचार्यों ने अपने अनुभव से हमें ये साधना सूत्र दिए। पहले बाहरी लोगों से अपना मौन साधो, बहिर्वचनों का त्याग करो। जब आप बाहर से बोलना बंद कर देंगे तो बाहरी लोगों से होने वाले संपर्क से जो आपके मन में वचन का एक भाव उत्पन्न होता है कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बोलूं, ये आकुलता पहले बंद करो। तब आपको कुछ भीतरी शांति की महिमा आपको समझ में आएगी। अन्यथा शांतिनाथ भगवान की कथा पूरी हो जाएगी लेकिन भीतरी शांति कभी भी समझ में नहीं आ पाएगी। भगवान ने अपने अंदर वह शांति की साधना की। बाहरी लोगों से पहले उन्होंने ऐसा मौन लिया। हजारों राजा उनके साथ में दीक्षित हुए, सब कोई उनके साथ में रहने को तैयार थे, लेकिन भगवान ने किसी से भी कुछ भी नहीं बोला, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला, कोई मतलब ही नहीं रखा। और वह भगवान जानते थे कि अगर किसी से भी कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी मतलब रखा जाएगा तो वो व्यर्थ में उलझना होगा, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कोई किसी की बात को मानने वाला होता नहीं है। कहते सब हैं, सब नमस्कार करेंगे, सब नमोस्तु करेंगे, सब भगवान की बात को मानने के लिए जिज्ञासा रखेंगे। भगवान आप कुछ बोलो तो, आप कुछ बताओ तो, आपकी हर एक बात का 100% पालन करूंगा। लेकिन भगवान जानते हैं ये सब झूठे हैं, ये सब हमें फंसाने वाले। इसलिए भगवान किसी के चक्कर में पड़े नहीं। और उन भगवान ने कभी भी किसी के लिए न कोई आदेश दिया, न किसी को कोई आज्ञा पालन करने के लिए कुछ कहा, न किसी के लिए कुछ समझाया। ये समझाया और समझना, ये दोनों ही बातों से वो बहुत परे हो गए। क्योंकि जब भी समझाने बैठोगे, सामने वाला आपके लिए यूं तो कहेगा कि मुझे आपको समझाओ, और जब आप समझाने बैठोगे तो फिर वह आपसे उलझता चला जाएगा, आपको उलझाता चला जाएगा। और वह उलझन में अगर आप उलझते चले जाओगे तो फिर आपको कभी भी स्व संवेदन का, स्व शांति का कभी भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान किसी भी उलझन में उलझे नहीं। दूसरों को समझाना भी एक बहुत बड़ी उलझन है। सुन रहे हो कि नहीं? जब आदमी को बिना बोले रहा नहीं जाता तब वह एक बहाना सामने ले आता है कि भाई थोड़ा तो किसी को समझाना तो पड़ेगा ही। समझाएंगे नहीं तो फिर भगवान का धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होगा, शास्त्रों की श्रुति की महिमा लोगों को कैसे ज्ञात होगी। इस तरह का एक बहाना बना करके वह कुछ ना कुछ समझाने के लिए तैयार हो जाता है। और इस तरह की समझाने की प्रक्रिया से भी वह अपने स्व संवेदन से, अपने आत्म शांति के भावों से छूट जाता है, आत्म अनुभव के भावों से छूट जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा समझाने की कोशिश भी मत करो। तुम जो समझाओगे
लोग वो नहीं समझेंगे, लोग वही समझेंगे जो उनकी समझ में है। क्या कहा? लोग वे नहीं समझेंगे जो तुम समझाओगे, लोग वही समझेंगे जो उनकी समझ में है कि उन्हें क्या समझना है। बस लोग उतना ही समझेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए तुम व्यर्थ के चक्कर में मत पड़ो। ये भगवान को दीक्षा लेते ही पता था, और इसलिए उन्होंने दीक्षा लेने के बाद किसी से कोई बात नहीं की। न आदिनाथ भगवान ने की, उनके साथ भी हजारों दीक्षित हो गए। न शांतिनाथ भगवान ने की, उनके साथ भी हजारों दीक्षित हो गए। और वो अपने आप में स्थित रहे। एक भी बात किसी से बोलना माने उलझना। अगर आपका मौन रहेगा तो लोग समझ लेंगे कि क्या है, और अगर आप बोले तो फिर आप उसकी सफाई देते देते परेशान हो जाओगे, और कुछ भी समझ में लोगों को आएगा नहीं, और शब्दों के माध्यम से कुछ भी समझा पाओगे नहीं। ये बहुत गहरी बातें तीर्थंकरों को दीक्षा लेते के क्षण से ही उन्हें ज्ञात होती थी, और इसलिए उन्होंने दीक्षा लेने के बाद किसी से कोई बातचीत की नहीं। हम तीर्थंकर हैं, हमारे प्रभाव में सब रहेंगे, हमको सब मानने वाले हैं, आप जो कहोगे उसका अक्षर से पालन होगा। उन्हें भी पता है ये सब कहने की बातें हैं। किसी का कोई भी आज्ञा का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक वह जीव छद्मस्त अवस्था में रहता है। इसलिए उन्होंने जब तक अपने अंतरंग में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया, पूर्ण ज्ञानी नहीं हो गए, जब तक उन्होंने अनंत शांति अपने अंदर उद्घाटित नहीं कर ली, तब तक उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। और जब कहा तब वो इतने इंद्रियों से और मन से परे हो गए कि कुछ कहो या ना कहो, कोई सुने या ना सुने, उसका उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसी परिणति उन तीर्थंकरों की देख करके ये विश्वास मन के अंदर आना चाहिए कि जब भी कभी जीव शांति प्राप्त करेगा तो दूसरों से बच कर के चलेगा, हट कर के चलेगा, संबंध छोड़ के चलेगा, तभी उसे शांति मिलेगी। लोग तो अपने कान में मोबाइल लगाए रखते हैं, मैसेज देखते रहते हैं, कहीं कोई मैसेज आ जाए, कहीं कोई मैसेज आ जाए। जिस दिन मोबाइल में मैसेज ना आए तो ऐसा लगता होगा कि मोबाइल ही कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही फेंक दो। वो मोबाइल ही क्या जिसमें मैसेज ना आते हो। लोग मोबाइल इसलिए रखे हुए हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ दूसरों की जानकारी मिले, दूसरों से उन्हें कुछ प्राप्त हो, दूसरों से उन्हें कुछ संबंध बने, और कोई काम नहीं मोबाइलों का। कोई बहुत बड़े आप टाटा बिरला नहीं हो कि यहां पर बैठ करके आपके सिंगापुर और यूएस यूके में कोई आपकी फैक्ट्रियां चल रही हो कि बिजनेस चल रहे हो। कोई काम नहीं है। ये मोबाइल उन बड़े लोगों के काम के थे जो दूर दराज बैठ करके अपना काम करते थे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते थे, उनके कुछ काम के थे। लेकिन जिनके कुछ काम के नहीं, उन लोगों को इस मोबाइल ने बिल्कुल बेकाम बना दिया। अब हर आदमी आज संबंध बनाने की जुगत में रहता है। जितने भी फेसबुक हैं, ये टिकटॉक, क्या क्या चलता है, इंस्टाग्राम, ये सब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन किसके लिए? चैटिंग करो, रिलेशन बनाओ, जानते हो या नहीं जानते हो इससे कोई मतलब नहीं, बस बातचीत करो। बातचीत करने से आदमी का मन बहलता है। ये इतने अच्छे साधन मिल गए उसको। एक तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आचार्य कहते हैं उन साधनों को छोड़ो जिनसे तुम बेवजह किसी दूसरे से अपना संबंध बनाने लगते हो, और वह संबंध बनते हैं बातचीत के तरीके से। वह बातचीत कम करो या बिल्कुल ना करो तो आप अपने आप में आ पाओगे। और इधर ये साधन बन गए। कोई से भी, किसी से भी, कहीं पर भी बैठ करके बातचीत करना शुरू कर दो। अनजाना व्यक्ति जिसका चेहरा भी नहीं दिख रहा, जिसकी उम्र भी नहीं मालूम, जिसका कोई भी हमें नॉलेज नहीं कि कोई कहाँ का है, किस कास्ट का है, कैसा व्यक्ति है, आपने कोई चैटिंग की और उसने उसका उत्तर दे दिया, मजा आ गया।
फिर आपने कुछ बात की, फिर उसने आपके साथ फिर उसका उत्तर दे दिया। धीरे धीरे ऐसे करते करते कभी कभी तो खेल खेल में, मजाक मजाक में ही बड़ी मजाक बन जाती कई बार। कई बेटे, कई बेटियां, कई बहुएं खेल खेल में, मजाक मजाक में ही कई बार कहां कितने आगे बढ़ जाते उन्हें खुद नहीं पता रहता, किससे संबंध बन जाते उन्हें पता नहीं रहता। और वो धीरे 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 बात इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला एक हावी होने लग जाता है। अब इतने दिनों से आप बातचीत कर रहे हैं, कई महीनों से बातचीत कर रहे हैं, कई सालों से बातचीत कर रहे हैं, तो एक बार कभी ना कभी कहीं ना कहीं सामने तो आओ, मिलो तो थोड़ा सा। कहां मिले? तो कोई ना कोई फिर स्थान नियुक्त किया जाएगा। एक बार देखें तो जिससे हम वर्षों से बातचीत करते चले आ रहे हैं, आज तक हमने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन कितना इंटरेस्ट है उससे बात करने में, और उस बातचीत के माध्यम से इतना मन भीतर से उससे जुड़ गया, लग गया कि अब एक ही भाव आता है कि बस, क्या भाव आता है? सामने उसका दर्शन हो जाए, सामने उससे मिल जाए, उसके बातचीत जिससे हम प्रत्यक्ष रूप में ना कर सके, एक बार उससे प्रत्यक्ष बात कर ले। ये संबंध की प्रगाढ़ता भीतर ही भीतर बनती चली जा रही है। घर में पति है, बेटे हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, और इधर चैटिंग से ये संबंध बन गए। इतना केवल बातचीत में ही मन लगने लग जाता है कि किसी को और कोई अच्छा नहीं लगता। फिर घर में और लोग हैं और कुछ काम है, वो फिर कुछ अच्छे नहीं लगते। फिर क्या अच्छा लगता है कि बस मैं जिससे बात करती हूं वह बात करने लग जाए, मुझसे वो बात करे बस। और वह संबंध किससे बनते हैं? तो आप समझे, वह संबंध केवल बातचीत से बनते हैं। चाहे बोल के बात करो, चाहे लिख के बात करो। कई बार जब कोई स्वात्म साधना के जैसे शिविर होते हैं या कुछ होता है, तो लोग फिर भी कुछ ना कुछ चोरी छुपे कुछ ऐसे साधनों को अपने पास में रखे रहने का प्रयास करते हैं। कुछ ले चलो भाई, 10 दिन कैसे निकलेंगे। तो बस एक ही साधन है जिसके होने पर 10 दिन निकल जाएंगे आराम से। अब मान लो वहां मौन है, बातचीत तो हो नहीं सकती क्योंकि आवाज जाएगी, कोई भी आपकी आवाज सुन लेगा। तो फिर भी जो है वहां पर क्या हो सकता है? तो मुझे पता पड़ा बाद में, मैंने कहा जब लोग किसी से बातचीत नहीं कर सकते, मौन रहेंगे, और कोई भी किसी से बोलेगा तो उसके लिए सुनने में आ जाएगा। किसी का कॉल आएगा तो घंटी बजेगी, आवाज आएगी, तो मोबाइल तो किसी के पास होने नहीं चाहिए। फिर मोबाइल की संभावना क्यों? महाराज लोग बहुत उस्ताद हैं। घंटी से बातचीत नहीं होती आजकल। मोबाइल की रिंग बजे कोई जरूरी नहीं है। बिना रिंग बजे भी, बिना कुछ हुए भी चैटिंग हो सकती है। भाई कहां से हो जाएगी? कुछ ना कुछ आदमी के लिए कोई ऐसी जगह मिल ही जाती है, चाहे वो बाथरूम में चला जाए, चाहे कहीं चला जाए, चैटिंग करने के लिए वो कहीं भी पहुंच सकता है। अब कौन उसके साथ हमेशा हमेशा रहेगा? तो जब ये सुनने में आता है तब लगता है कि देखो आदमी बातचीत से कितना जुड़ गया है। किसी से बोले बिना रह नहीं सकता आदमी आज। इस मोबाइल ने इतनी आदमी के संस्कार खराब कर दिए, इतना आदमी को अध्यात्म से दूर कर दिया कि आदमी के लिए यह सोचना भी बहुत मुश्किल है कि मैं मौन रह सकता हूं। दूसरों के साथ संबंध बनाए बिना, दूसरों से बातचीत किए बिना वह अपना मौन से समय निकाल ले,
तब तो संभव था जब ये मोबाइल नहीं थे, लेकिन आज के समय में इस मोबाइल के टाइम पर इस तरह से लोगों का बच पाना और इस तरह से उपदेशों का ग्रहण हो पाना, ये बहुत ही कठिन काम हो गया। जहां लोगों को बातचीत की इतनी ज्यादा आदत पड़ जाए कि अब हमें कान से सुनने की जरूरत नहीं, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथों से बस उंगलियां चलाओ और सामने के वाले की बात का उत्तर आ रहा है, अपन भी फिर एक बात आगे बढ़ाई, फिर इसका उत्तर आया, फिर एक बात आगे बढ़ाई, फिर उसका उत्तर आया, घंटों निकल जाते हैं इसमें। आदमी को इसी में सुख मिलता है। अब ये चैटिंग कब आपको भीतर से आत्म शांति या अंतरंग शांति दे पाएगी? इस चैटिंग में चीट हुआ आदमी कैसे आत्म शांति को प्राप्त करेगा? इसी से तो ठगा जा रहा है, इसी से तो आदमी अपनी आत्मवंचना कर रहा है, और इसी के माध्यम से आदमी को कभी भी यह महसूस नहीं हो पाता कि आत्म शांति के लिए हमें बाहरी संबंधों को छोड़ने का अगर कोई तरीका है तो एक ही तरीका है, बातचीत बंद करना। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम, पहले बहिर्वाचों को छोड़ो, फिर आपके अंतरंग में जो जल्प उत्पन्न हो रहे हैं, अंतरंग में जो आकुलता उत्पन्न हो रही है, उसे आप संभाल पाओगे। मौन लेने के बाद भी भीतर से शब्द प्रणाली चलती रहती है, वाक्य रचना चलती रहती है, कुछ ना कुछ किसी के मन में, कुछ ना कुछ किसी के लिए वाक्य रचना बनी रहती है। मौन पूरा हो जाएगा तो उससे ये कहूंगा, उससे वो कहूंगा, वो तैयारी भी उसकी मौन में ही हो जाती है। भीतरी मौन, अंतरंग मौन को साध पाना ये बहुत कठिन काम होता है, और अंतरंग मौन का मतलब ही होता है आत्म शांति। बाहरी मौन तो एक बाहरी साधन है। कई लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं अपने घर के माहौल से, अपने घर के लोगों से, अपने घर के लोगों की कहासुनी से, और इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ जाए। क्या करें? जब रातों की नींद उड़ेगी, दिन में बेचैनी होगी, भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि रात में अगर आप सोए नहीं है तो दिन में भूख भी नहीं लगेगी आपको। दिन की भूख भी नहीं लगी, रात में आपकी बेचैनी के कारण से नींद नहीं आई, तो रात भी खराब, दिन भी खराब, और जहां पर 2-4 दिन इस तरीके से निकले तो आदमी धीरे धीरे भीतर से हताश, निराश, रोगी होने लग जाता है। कारण क्या? बेटा ये कह रहा है, बेटी ये कह रही है, पत्नी ये कह रही है, वहां से ये खबर आ रही है, यहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, और दिमाग खराब हो रहा है। अब इस आदमी को कौन समझाए कि ये दिमाग खराब करने से अपने आप को कैसे बचाना? ये दिमाग खराब होने का मतलब क्या? अंतरंग शांति चली गई। जो भीतर आत्म शांति होनी चाहिए थी वो नहीं महसूस होना ही दिमाग खराब होना है। और यह अंतरंग शांति अगर चली गई तो फिर आपको दुनिया के किसी काम में कोई सुख मिलने का नहीं, दुनिया के किसी काम में कोई शांति मिलने की नहीं। घर, परिवार, बच्चे, व्यापार, किसके लिए? आकुलित होते रहने के लिए। किसके लिए? बोलते तो हो ही नहीं आप लोग कुछ भी। ये सब किसके लिए है? आदमी के उद्देश्य में अगर कुछ हो तो कहीं वो किरण आती है, उस उद्देश्य की प्राप्ति उसे हो जाए। उद्देश्य में होगा तो भाई ये घर, व्यापार, पुत्र, परिवार, धन, धान्य आदि की संपत्ति, ये सब किसके लिए? अरे भाई चैन से जीने तो दो, चैन तो मिले, सुख तो मिले, शांति तो मिले। अगर आदमी के उद्देश्य में यह भी नहीं होगा तो फिर उसे इन चीजों से क्या मिलेगा? फिर आदमी कहता है
खाने में मन नहीं लग रहा, रात में नींद नहीं आ रही, बेचैनी बढ़ रही है, और फिर ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास चला गया तो डॉक्टर ने उसको कह दिया कि भाई ये लो, खा के सो जाना। खा के क्या सो जाना, वो तो खाने के बाद बेहोशी आई जाना है। दिमाग चल रहा है, और दिमाग चलते चलते कहाँ चल रहा है, तो उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसी झंझटों में दिमाग चल रहा है, और इसके कारण से उसकी रातों की नींद उड़ रही है। तो फिर डॉक्टर को आखिर क्या करना पड़ता है, एक बेहोशी की दवाई दे देनी पड़ती है, थोड़ी देर के लिए इसका दिमाग चलना बंद हो जाए। उसे तुम लोग कहते हो नींद की गोली। पागल हो तुम लोग। नींद की कोई गोली होती नहीं, नींद तो अपने आप आती है, नींद कभी गोलियों से नहीं आती, गोलियों से तो बेहोशी आती है। नींद तो एक सहज स्वभाव है, अपनी अंतरंग में अपने कर्म के उदय से वो नींद आती है। निद्रा एक कर्म है, उस कर्म का उदय तब बनता है जब उसके लिए अच्छा माहौल बने, भीतरी भी शांति हो, बाहरी भी शांति हो, तब नींद आती है। बाहर अगर हल्ला गुल्ला होगा, आकुलता होगी, तो भीतर भी उसके लिए नींद नहीं आएगी, और भीतर भी अगर उसके मन में बेचैनी होगी तो भी नींद नहीं आएगी। नींद को क्या चाहिए, शांति चाहिए। नींद कब आती है, शांति में आती है। जो चीज जिससे आती है उसके होने पर वह चीज मिलेगी, ये लॉजिक है। नींद अगर शांति से आती है तो नींद होने पर भी आपको शांति मिलेगी। इसी तरह से केवल ज्ञान शांति से उत्पन्न होता है, तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर भी शांति आपको मिलेगी। जो चीज जिससे आती है उसकी प्राप्ति होने पर अंत में वह चीज आपको उससे फिर मिलेगी। अगर आपको शांति मिलती है और शांति से अगर आपको नींद आती है, तो नींद आने के बाद फिर जब आप उठेंगे तब आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आप बिल्कुल अपने आप को रिफ्रेश महसूस करेंगे। नींद थोड़ी सी भी अशांति होगी तो चली जाती है। इसलिए जब आदमी को सोना होता है तो सोने के लिए भी एक अच्छे साधन बनाए रखने के लिए कहा गया। कोई भी इंद्रियों की अशांति नहीं होना चाहिए। मान लो बाहर बहुत शोरगुल है तो आप सो नहीं सकते, आपकी आंखों पर लाइट चमक ज्यादा आ रही है तो भी आप सो नहीं सकते, आपकी नेत्र इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई, श्रोत्र इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई, आप सो नहीं सकते। शांति चाहिए, हर इंद्रिय को शांति चाहिए। श्रोत्र इंद्रिय को शांति मिलेगी तब नींद आएगी, नेत्र इंद्रिय को शांति मिलेगी तब नींद आएगी, स्पर्शन इंद्रिय को शांति मिलेगी तो नींद आएगी। अगर आप कहीं लेटे हुए हो, कुछ चुभ रहा है आपको, बार बार अगर कहीं मच्छर और खटमल काटेंगे तो भी आपको नींद नहीं आने की। शांति चाहिए, हर इंद्रिय को शांति चाहिए। रसना इंद्रिय को खाते खाते कभी नींद आती है? खाने के बाद आ सकती है, लेकिन खाते खाते जब मुंह चल रहा हो, जीभ चल रहा हो, इतनी नींद आ जाए आपको, कभी पॉसिबल नहीं। तो रसना इंद्रिय को भी शांति चाहिए। बोलते बोलते कभी नींद आती है? सुनते सुनते तो आ सकती है, बोलते बोलते कभी नींद नहीं आएगी। तो रसना इंद्रिय की भी शांति चाहिए तब नींद आएगी। और घ्राण इंद्रिय, जब तक आप कुछ ना कुछ सूंघते रहोगे, आपके लिए सेंसेशन होता रहेगा, तो भी नींद नहीं आने की। अब देखो नींद कितनी भीतर से कितनी सजग है, और नींद एक कितनी बड़ी चीज है कि उस नींद के साथ में इतनी कंडीशन होना जरूरी है। क्या कंडीशन चाहिए? पांचों इंद्रियों के कोई भी विषय उसको नहीं चाहिए, पांचों इंद्रियां शांत होना चाहिए, पांचों इंद्रियों में कोई भी छटपटाहट आकुलता नहीं होनी चाहिए, तब नींद कहती है तब मैं आऊंगी। इसलिए उसको भी देवी कहा गया है। हाँ, निद्रा देवी। दुनिया की देवियों की उपासना करने के बाद भी अगर निद्रा देवी नहीं आती है तो सुख नहीं मिलने का। सबसे बड़ी देवी कौन? जिससे शांति मिले, जिससे सुख मिले। आपके घर में कोई देवियां हैं,
वो भी अगर आपके लिए अशांति उत्पन्न करें तो भी निद्रा देवी नहीं आएगी। किन्हीं देवियों के जागरण में आप लगे रहोगे, अशांति उत्पन्न करते रहोगे तो भी निद्रा देवी नहीं आएगी। वो कहती है मैं अकेली हूं, अकेली आऊंगी, जब तुम सबसे मुक्त हो जाओ ना तब मेरी शरण में आना, तब मैं आपके पास आऊंगी। निद्रा देवी को बुलाने के लिए, उसको मनाने के लिए पांचों इंद्रियों के साधन बिल्कुल अनुकूल बनाने पड़ते हैं, तब वो देवी पधारती है, तब वो शांति देती है। और वह देवी अगर 5-6 घंटे सवार रहे, देवी की सवारी अगर 5-6 घंटे चल जाए तब तो आदमी स्वस्थ बना रह सकता है। अगर उसकी सवारी में कमी हो गई, वो अगर बीच बीच में रूठ रूठ के चली गई तो फिर आपका स्वास्थ्य फिर चला जाएगा। सुन रहे हो? बहुत देवियों की उपासना करते हो, सबसे बड़ी देवी की उपासना तो करो पहले जिसका नाम क्या है? निद्रा देवी। इसके लिए उचित माहौल बना करके रखो कि ये देवी जब तक अपने ऊपर प्रसन्न रहेगी तब तक अपने को स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा। और ये देवी प्रसन्न नहीं रही तो कुछ भी खा लोगे, कुछ भी किसी के साथ रह लोगे, कितनी भी देवियों के साथ में अपने संबंध बना लोगे, किसी से आपको कोई भी शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी देवी कौन सी? कौन सी देवी? निद्रा देवी, जिससे हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है। और अगर वह निद्रा देवी की उपासना में कमी हो गई, अगर वो आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हुई, तो फिर डॉक्टर भी आपको कभी वो निद्रा देवी तक पहुंचा नहीं पाएगा, वो निद्रा देवी को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। वो आपकी आंखें बंद कर देगा, आपके दिमाग का सिस्टम बंद कर देगा, ऐसी बेहोशी के इंजेक्शन लगा देगा, गोलियां दे देगा, लेकिन वो निद्रा देवी नहीं कहलाएगी। कोई भी डॉक्टर की गोलियों से निद्रा देवी प्रसन्न होकर के नहीं आती। वो आएगी तो अपने आप आएगी। अगर आप उसको देखते रहोगे, आजा 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 आजा, तो भी नहीं आएगी। नहीं समझे? अगर उसका इंतजार करोगे, वो इतनी अच्छी देवी है कि जब वो तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, वो बिल्कुल आ जाएगी। उसकी चिंता में पड़े रहोगे तो भी वो टाइम देखती रहेगी, तुम भी टाइम देखते रहोगे, भाई अभी आई नहीं रही, अभी आई नहीं रही, अभी आई नहीं रही, ऐसा सोचते रहोगे तो नहीं आएगी। जब ये भी सोचना बंद कर दोगे, बिल्कुल पांचों इंद्रियों को शांत करके, मन के विषय को बिल्कुल शांत करके, जब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे, अपने आप चुपके से वो आ जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और फिर वो आकर के आपको बिल्कुल शांति देगी, सुख देगी। तो जो चीज जिससे आती है, बाद में वही चीज हमें पुनः फिर सुख प्रदान करती है। निद्रा किससे आती है? बोलो तो। शांति से आती है। इसलिए निद्रा होने के बाद क्या मिलती है? शांति। आत्मज्ञान, केवल ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? शांति से। इसलिए आत्मज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद क्या मिलती है? शांति। जिनको आत्मज्ञान होगा उन्हें हमेशा शांति देवी उनके ऊपर प्रसन्न रहेगी, हमेशा शांति मिलेगी। इसलिए भगवान शांतिनाथ का जो संबंध है वो किससे है? शांति से उन्होंने केवल ज्ञान अपने अंदर प्रकट किया, और केवल ज्ञान प्रकट करने के बाद भी वो बिल्कुल शांत बने। कोई उछल कूद नहीं है। आपको लगता है कि भगवान 2-2 घंटे बोलते हैं, दिन में 4 बार बोलते हैं, वो बोलते नहीं है। वो तो अपने आप उनके मुख से झरते हैं। जैसे झरना क्या होता है? झरता है। नल में पानी, बोलो तो, आता है। कोई भेजता है तब आता है, और झरने का पानी अपने आप झरता है। ये अंतर है हमारे बोलने में और उनके बोलने में। हम बोलते हैं तब हम इच्छा करते हैं, बोलो बोलो,
नहीं बोलोगे तो लोग समझेंगे महाराज नाराज हो गए क्या। पहले तो बोलते थे, अब एकदम से मौन क्यों ले लिया। मंत्री आएंगे, अध्यक्ष आएंगे, समाज के लोग आएंगे, महाराज क्या हो गया, प्रवचन क्यों नहीं हो रहे, बोलना क्यों नहीं हो रहा, मौन क्यों ले लिया, कुछ गलती हो गई। अब इन्हें समझाओ। अगर हमें मौन लेने का मन भी होगा तो हम अगर आपको समझाने बैठेंगे तो आप हमें समझाते चले जाएंगे, हम आपको नहीं समझा पाएंगे। नहीं समझे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।